गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द साइंस क्लास। ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये हमारा थर्ड वीडियो है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इस वजह से वो अपनी जगह पे बने रहते हैं। लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, इसी वजह से जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट स्टेट होती है उसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, सेकेंड स्टेट होती है उसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं और थर्ड स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है हम सॉलिड स्टेट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम किस तरह का जो डिस्कशन करते हैं तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो एक्टिविटी 1.9 ली है, इसके लिए हम कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास में एक पेन होगा, एक बुक होगी, एक निडल होगी या एक वुडन स्टिक हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है इसको हम अपने एक नोटबुक के अंदर उन आर्टिकल्स को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल से जो है उनकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम इन चारों चीज़ों की आउटलाइन बनाने की कोशिश करते तो हमें दिखाई देता है कि उनकी कुछ फिक्स जो है बाउंड्रीज़ हैं और वो क्योंकि स्पेस भी घेर रहे हैं, इसका मतलब उनका कुछ फिक्स वॉल्यूम भी होता है। अगर हम उसके ऊपर कुछ हैमरिंग वगैरह करते हैं तो बेसिकली जो होता है कि अगर हम करते हैं तो उनके शेप में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आते हैं। और दूसरा ये है कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होने की कोशिश भी बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। सो इन सब एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, उनके डिस्टेंस बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज में हम उसके शेप को आसानी से देख सकते हैं और उसका जो है फिक्स वॉल्यूम होता है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर उसका शेप नहीं बदलता है तो वो जो है उसको हम ये बोलते हैं कि लेस कंप्रेसिबल है। जैसे हमारे पास इरेजर जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब उसको दबाते हैं तो वो तुरंत अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। तो जब हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सॉलिड्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को हमेशा जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप और सो दे आर रिजिड। मतलब उनका जो है बहुत रेयरली अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो कभी ना कभी तो टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी उनमें शेप चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनको रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। दूसरा इन्होंने हमें और चीज़ बताने की कोशिश करी है। जैसे हम रबर बैंड की बात करते हैं, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है और जैसे हम इसको स्ट्रेचिंग को खोल देते हैं, छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी तरीके से जो हम शुगर एंड सॉल्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम वो देखते हैं कि मतलब जो शुगर और सॉल्ट जो है वो जार में रखते हैं, अगर हम किसी बोतल में रखते हैं तो वैसा ही शेप ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्पॉन्ज की बात करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट केसेस इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। जो स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन उसके बीच में उसको आसानी से हम कंप्रेस इसलिए कर लेते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में एयर गैप्स होते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हमारा रबर बैंड है या हमारा जो हमारा लाइक शुगर एंड सॉल्ट है, या अगर हम लोग स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं, ये सब सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप वैन। लेकिन जो हमारा रबर बैंड है वो क्या करता है, अपना शेप तो चेंज करता है, लेकिन जैसे हम इसको फोर्स को हटा लेते हैं तो वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर बहुत सारा फोर्स लगाया जाता है तो वो टूट भी जाता है। इसी तरीके से अगर हमें छोटी सी शुगर का जो दाना लेकर अगर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका शेप जो है वो फिक्स रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शुगर और सॉल्ट होते हैं वो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो स्पॉन्ज होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप रहती है और जब हम उसको दबाते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है, इस वजह से जो है वो दब जाता है, बट स्टिल उसको हम सॉलिड स्टेट में कहते हैं। अगर अब हमें जो नेक्स्ट जो हमें स्टेट पढ़नी है वो हमारी लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट के अंदर हम कुछ जो है सब्सटेंसेस को इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने पानी लिया है, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर हमने मिल्क लिया है, हमने जूस लिया है या कोल्ड ड्रिंक लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो अलग अलग शेप के हमें उसके अंदर लेने हैं और उसके अंदर जो है 50 ml जो है उसके अंदर पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरीज। इसके अंदर जो है हम 50 ml का जो है वो क्या करने वाले हैं,
हर चीज़ को, मतलब पानी भी 50 ml लेना है, कुकिंग ऑयल 50 ml लेना है, मिल्क और जूस जो कोल्ड ड्रिंक है उसको 50 ml लेकर अलग अलग जार्स में रखने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जिस जार्स के अंदर हम लिक्विड को भरते हैं वो वैसा ही शेप को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और अगर हमने एक ही पर्टिकुलर लिक्विड को, जैसे पानी को हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग जार में रख रहे हैं, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, 50 ml है, लेकिन जब अगर हम उसको बोतल में डालेंगे तो वो अलग तरह का शेप लेगा। अगर मान लो कि उसको पतली सी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो वो अलग तरह का शेप ले लेगा। सो बेसिकली जो होता है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो सेम नहीं रहता है, वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंटेनर ले रहे हैं। लेकिन जो उसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, दे डोंट हैव ए डेफिनेट शेप, उनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। 50 ml हमने पानी लिया तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी ग्लास में जाने के बाद वो कम रह जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम ज़रूर रहता है। एंड दे टेक, वो जो है क्या करते हैं, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसका शेप ले लेते हैं। एंड लिक्विड जो है आसानी से फ्लो कर लेते हैं, इसलिए वो अपना शेप भी बदलते रहते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। सो हमने ये कहा कि जो और जो हम अभी तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी उससे हमें पता चलता है कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड के साथ में मिक्स कर सकते हैं और दो लिक्विड्स को भी आपस में मिक्स कर सकते हैं। और अगर दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं, वो अपने आप अपनी खुद की कैपेसिटी से अगर मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, जैसे हम जानते हैं कि जो पानी में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्योंकि जो हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। तो अगर अब ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व हो रही है तो ये भी डिफ्यूजन कहलाता है। सो दिस जो गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन द प्लांट्स। So all living creatures need to be breathed for the survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in the water. कई बार हम सोचते हैं कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे सांस ले पाते होंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन रहती है वो पानी के अंदर आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती है एंड इस वजह से वो उनके लिए ऑक्सीजन जो है अवेलेबल हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस होती हैं उसको हम आसानी से लिक्विड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो अलग अलग हो सकती है। जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर हम गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है जो मैटर की, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। द गैसेस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। जैसे हम लोग सकरात के टाइम जो है जब बलून्स खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो बलून बेचने वाला जो पर्सन है उसके पास एक बड़ा सा सिलेंडर होता है और उसके अंदर से वो बहुत सारे बलून्स को सुबह से शाम तक फिल करता रहता है। तो मतलब हमें वहाँ जाकर उससे ये भी पूछना है कि आप पूरा दिन में कितने बलून्स को फिल कर पाते हो, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो गैस स्टेट को समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो 3 है वो 10 ml सिरिंज लेनी है और उनकी जो नोजल्स है उसको हमें क्या करना है, रबड़ क्रॉक्स से जो है इसको बंद कर देना है और उसके अंदर का जो पिस्टन होता है उसको हमें हटा देना है। पहले वाली जो सिरिंज है उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, जो सेकंड वाली सिरिंज है उसके अंदर हम पानी भर लेते हैं और जो थर्ड वाली सिरिंज है उसके अंदर हम एक छोटा सा चौक का टुकड़ा डाल देते हैं और वापस हम उसके अंदर, जैसे सिरिंज होती है उसके अंदर पिस्टन को ऐसे बाहर निकालना है, उसके अंदर एक में हवा है, दूसरे के अंदर पानी है और तीसरे में हमें क्या करना है कि चौक को ऐड करना है। अब हम उसके अंदर जो है वापस जो है पिस्टन्स को डाल देते हैं और उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा वैसलीन भी लगा देते हैं ताकि आसानी से उसके अंदर जो है फिट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ट्राई टू कंप्रेस द कंटेन बाय पुशिंग द पिस्टन, और हम उसको प्रेशर लगाकर उसको पुश करके उस पिस्टन को आगे की तरफ हम जो है वो मूव करेंगे। जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि जो फर्स्ट सिरिंज थी उसमें सिर्फ हवा थी तो आसानी से पिस्टन जो है मूव कर देता है। लेकिन
सो ये जो हमारी जो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि आसानी से इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, इसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में खाना बनाने के लिए। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है तो उसको प्रेशर लगाकर बहुत सारी ऑक्सीजन को हम एक सिलेंडर के अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सीएनजी होता है दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल हम व्हीकल्स में करते हैं। जो हमारी गैसेस होती है उसके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई बहुत प्रेशर अगर हमने लगा दिया तो बहुत सारी गैस को हम एक पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जो है वो भर के रख सकते हैं और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ अच्छा मतलब जैसे मतलब लाइक अगर कुछ हलवा बन रहा है या कुछ और तरह की चीज़ें बन रही है तो हमें जो है किचन में दूर से ही पता चल जाता है कि किचन के अंदर कुछ अच्छा बन रहा है। तो वो कैसे पहुंचता है, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने बना के साथ में जो है उसकी वेपर्स निकलते हैं और जो वेपर्स है वो एयर के साथ मिक्स होकर मूव करके हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड from the kitchen and reaches and even farther away. The smell of the hot cooked food reaches us in the second step compared with the rate of diffusion of solids and liquids. लेकिन अगर हमारे घर में कोई अगर हमारे किचन के अंदर ठंडा खाना रखा हुआ है, मतलब कि सुबह आपने सब्जी बनाई है तो अगर आप उसको दोपहर में जाकर जब किचन में जाओगे तो आपको इतनी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि जो गैसेस की जो डिफ्यूजन रेट होती है वो ज़्यादा होती है। बहुत हाई स्पीड पे वो क्या करते हैं कि मूव करते हैं और वो इस तरीके से अब हमारे पास में ये जो फिगर आ रहा है ABC से हमें क्लियर हो गया है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, लेकिन उसमें पार्टिकल्स में स्पेस कम होती है। जो लिक्विड होता है वो भी पार्टिकल्स का बना होता है, इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो गैसेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पार्टिकल्स के बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।